पेशे से पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। अपने 2 जीवन देखे इन्होंने कुछ अलौकिक चीज़ें भी देखी हैं। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है। हाँ। और मुझे खुद को भी अजीब लगा कि ये क्या है, मैं क्या देख रही हूँ। एक जगह तो मुझे दर्शन भी हो गए शिव जी के, लेकिन वो उनके अपने फॉर्म में, मतलब मनुष्य रूप में, ऐसे कुछ नहीं, एकदम बड़ा सा विशाल कद काठी। इन्होंने एक आकाशगंगा भी देखी। हाँ जी। आपने सुना है शास्त्रों में उसका जिक्र? एक जगह मुझे देखा कि डायमंड, मतलब जैसे हीरा कहते हैं, हीरे या हीरे के मुझे पहाड़ दिखे, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, और उनकी चोटियां बहुत नुकीली थी। कैसा दिखा? ऐसा जैसे कि तराशा हुआ, ऐसे 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 कुछ हरा हरा। हाँ, पेड़ है और नीचे जड़ दिख रही है आपको, लेकिन वो जड़ मिट्टी में है कि नहीं है? नहीं, हवा में ही है। हवा में जड़ है उसकी, कि वो पृथ्वी की बात नहीं कर रही है ना अभी तक। हाँ। और ये सब ऐसे मुझे तभी भी ऐसे महसूस हुआ। हाँ। जब मैंने वो देखा, अनुभव किया, तो मुझे ऐसे लगा ये यहाँ का नहीं है। हाँ। ये इस गोलोक का तो है ही नहीं, ये गोलोक है, भूलोक का तो नहीं है, ये कहीं और का है। एक सफेद लाइट भी दिखी काफी बार। हाँ। सफेद लाइट, इतनी सफेद लाइट की, मतलब चकाचौंध करने वाली। बार बार लाइट्स देखती थी। बहुत सारे लोग ये लाइट देखते हैं। हाँ। इस तरह। अच्छा मित्रों, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। मेरे ख्याल से 5 घंटे का सेशन था, तो 1 घंटा ये बाहरी लोगों में घूमती रही। फिर धरती पे आई तो एक आदिवासी के रूप में अपने आप को देखा। इस हाथ में मेरे दर्द रहता हमेशा। उसने हाथ को मरोड़ा, आपके अच्छी तरह से मरोड़ दिया। नहीं, अभी भी मतलब इस जीवन में दर्द रहता। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने देखा अगला नेक्स्ट लाइफ, ये एक महिला सिपाही है, मतलब बकायदा फौजी वर्दी में है। मतलब हम लोग भारतीय थे। हाँ। और भारत देश की तरफ थे। तो हाँ। कुछ लोग देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते थे, उनके खिलाफ हम थे। अच्छा, वो आप लोग एक तरह से स्वतंत्रता सैनिक थे। हाँ। भी अलौकिक दुनिया में सफर कर रही थी, पारलौकिक दुनिया में, तब भी शिव इनके साथ थे, और यहाँ भी शिव इनके इष्ट हैं, वो इनको समझ में आ गया। और मुझे मोर, मयूर पंख भी दिखे थे उस समय। हाँ। संजय जी से पहली बार मिली, लेकिन ऐसे नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। मुझे लगा मैं काफी सालों से, काफी जन्मों से इनको जानती हूँ। 5 घंटे का सेशन भी बिता लिया, इनको कुछ पता ही नहीं चला। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, 25 मिनट ऐसा कुछ लगा क्या जागने पर? आधा घंटा हुआ, ऐसा कुछ? क्या 20 मिनट्स जैसे लगा। 20 मिनट्स से ज्यादा नहीं, 25 या 20 मिनट। अच्छा, इतना हुआ होगा, ऐसा लगा। 5 घंटे थे ना? 5 घंटे हो गए। रखिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो गोवा से आई हैं। पेशे से पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हमारा वीडियो काफ़ी समय से देख रही हैं और फॉलो कर रही हैं। और बड़ी इच्छा थी, साधक भी हैं, सदगुरु जी से जुड़ी हुई हैं। सदगुरु वाले पिछले कुछ समय में 3-4 लोग आ गए यहाँ पे, तो सदगुरु जी से भी जुड़ी हुई हैं और ध्यान साधना में लगी हुई हैं। अपनी जो साधना उस तरह की है उसमें करती हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानने की बड़ी इच्छा थी इनकी, तो इस सिलसिले में इन्होंने सोचा कि क्यों ना PLR करके ज़रा समझा जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि आपके पास ना, जब आप अपने ढंग से सोचते तो आप 10 प्रकार की चीज़ें सोच रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि आपके पास कभी लगता है कि ये उद्देश्य है, कभी लगता है कि वो उद्देश्य है, फिर कुछ नई चीज़ें हो जाए तो लगता है कि ये फिर नया एक उद्देश्य आ गया। ठीक है, तो इनको भी ऐसे ही कुछ आपका भी था कि लक्ष्य क्या है जीवन का, समझना है। तो इसलिए उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मार्ग चुना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम हम नहीं बता रहे हैं, और बस इतना जान लीजिए कि गोवा से आई हैं, और मूलतः ये वैसे बॉम्बे की हैं, है ना। तो स्वागत है आपका। 5 घंटे बीते इस सेशन में, आपको कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। 5 घंटे बीते, लेकिन पता ही नहीं चला, न प्यास लगी न भूख लगी। एक जगह जैसे बैठे थे वैसे ही उसी स्थिति में हमने खुद को पाया। और ये भी पाया, बहुत प्रश्नों के जो सवाल थे हमारे मन में, उनका उत्तर मिल गया। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों की खोज में यहाँ वहाँ काफ़ी जगह मैं भटक चुकी थी।
और पता नहीं चल रहा था कि आखिर में मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हाँ। लक्ष्य क्या है। क्योंकि हर कोई इंसान जो जीवन में आता है उसका कोई तो लक्ष्य होगा, कुछ तो उसे बताया गया होगा कि भाई तुझे ये करना है इस जीवन में। तो ये मुझे यहाँ के पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और उस दिशा में आगे मैं बढ़ूँगी। क्योंकि अभी मार्गदर्शन मिल गया है, संजय जी ने अच्छे से समझा दिया है और सेशन भी बहुत बढ़िया रहा। अच्छी चीज़ें मुझे जानने को मिली, जहाँ जो चीज़ें मैंने कल्पना भी नहीं की थी ऐसी चीज़ें मैंने अनुभव की। तो ये पहली बार हुआ, इसके पहले कभी मैंने ऐसे सेशन नहीं जॉइन किए थे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हर कोई जिसके मन में ये सवाल है कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे ये सेशन, इस तरह का सेशन ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि उनको एक शांति मिले, उनको एक मार्ग मिले और मार्गदर्शन भी मिले। इसमें मुझे लगता है अपने गुरु जो है, मतलब आध्यात्मिक गुरु जो है, जो फिज़िकल लाइफ में हो, मतलब फिज़िकल बॉडी में हो, या मतलब लिविंग मास्टर्स हो, या फिज़िकल बॉडी में जो नहीं है लेकिन जो है पारलौकिक इसमें, हाँ। दूसरे डायमेंशन में, तो उनसे भी हमें गाइडेंस मिलता है। ठीक है। अभी इन्होंने जैसे कहा ना कि जीवन का लक्ष्य जानने को मिलता है। आपका पिछला जीवन बहुत अक्सर कहना चाहिए, बहुत बार अक्सर पिछला जीवन अगर आप ठीक से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अभी का लक्ष्य क्या है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पीछे आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं किए होते हैं, तो इस जीवन में लक्ष्य पूरा करने का मिलता है। आपको समझ में आता है कि ठीक है, मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया, ये भी करूँगा, ऐसा एक भाव आता है। दूसरा, अगर आपने वहाँ पूरा किया तो फिर आप ये देखते हैं कि क्या उसी को बढ़ाने का मेरा इस जीवन का लक्ष्य है या कुछ नया लक्ष्य है। तो दोनों स्थिति में आपको पीछे देखना हमेशा फ़ायदेमंद है। तो इन्होंने वो देखा है, और वो न सिर्फ अपने 2 जीवन देखे इन्होंने, बल्कि इन्होंने कुछ अलौकिक चीज़ें भी देखी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा है कि जब इन्होंने सेशन शुरू हुआ तो ये जो है धरती के अलावा किसी और जगहों पर थी। कुछ जगहों के दृश्य इन्होंने देखे थे, कुछ अनोखे, कहीं कहीं कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आए थे जो उस तरह की चीज़ें देखते हैं। आप कुछ लोगों के वीडियोस भी हमने डाल दिए हैं, कुछ के बाकी हैं, तो वो भी हम डाल देंगे आने वाले समय में। तो थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए, जो पारलौकिक था या अलौकिक था कहना चाहिए, उसमें कैसा था आपका, बताइए थोड़ा सा। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, हाँ। और मुझे खुद को भी अजीब लगा कि ये क्या है, मैं क्या देख रही हूँ। और हर जगह पे मैं कहीं भी नहीं थी, हाँ। लेकिन मैं पूरा अनुभव कर रही थी, मैं पूरा देख रही थी, मतलब मेरे आसपास वो सब हो रहा था। और ऐसे ऐसे मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे कि मैं बादलों में बैठी हूँ और नीचे देख रही हूँ तो सब पहाड़, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मुझे छोटे छोटे खिलौने में जैसे रखते हैं वैसा मुझे दिख रहा लग रहा था। हाँ। दिख रहा था ऐसा। तो ऐसे लग रहा था मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ। कभी लगा कि मैं मेरे आसपास मतलब मैं पथरीली ज़मीन पे चल रही हूँ और मेरे आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिनमें बर्फ़ है, तो हिमालय की चोटियाँ जैसे दिख रही थी। तो एक जगह तो मुझे दर्शन भी हो गए शिव जी के, लेकिन वो उनके अपने फॉर्म में, मतलब मनुष्य रूप में, ऐसे कुछ नहीं, एकदम बड़ा सा विशाल कद काठी, और उसमें नीला सा पूरा, मतलब कैसे बोले, जैसे कि धुआं रहता है, एक आभासी कह लीजिए चित्र पूरा, मतलब शरीर का शरीर, लेकिन वो ऐसे हार्ड मास का नहीं, कुछ अलग ही चीज़ों से बना हुआ। हाँ। उसमें मुझे त्रिशूल भी दिखा, मुझे उनकी जटाएं दिखी, वो चोटी दिखी, उसके ऊपर वो ये दिखा, क्या कहते हैं उसको, रुद्राक्ष की माला ऐसे लपेटे हुए दिखी। ये सब मैंने देखा। इन्होंने एक आकाशगंगा भी देखी। हाँ जी, आपने सुना है शास्त्रों में उसका जिक्र, इन्होंने देखा है, बताइए। तो आकाशगंगा जैसे मुझे लगा ना, कुछ ऐसे बहुत दुधिया पानी, दुधिया बर्फ़ जैसा ऊपर से आ रहा है, और बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है, आकाश से उतर रहा है, और वो छोटा मोटा नहीं है, मतलब काफ़ी सारा, उसका साइज़ बहुत बड़ा था। तो मुझे पहले लगा ये क्या है, गंगा जैसे लगा, मन में ख्याल आया ये गंगा है, तो गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश से उतरी है और धरती पर वो उतर रही थी। ये मैंने पूरा महसूस ऐसा किया, इन्होंने देखा कि कैसे वहां से आ रही है वो धारा दुधिया
और एकदम दुधिया, जैसे वाटरफॉल रहता है उसी तरह का वाटरफॉल, लेकिन आसमान से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे मैंने देखा शायद। हाँ, आपको ऐसा बहुत ऊंचे से गिर गिर रही रही थी है। और एकदम सफेद पानी, हाँ, एकदम अलग ही पानी, और धरती का पानी नहीं है। अच्छा। पर आपको लगता है कि शायद गंगा हो जो बह रही है ऊपर से हाँ, नीचे ऐसे की लगता तरफ है आ रही गंगा है, हो, ऐसा भाव। आकाश गंगा या आकाश गंगा गंगा, अच्छा, ठीक है। ये मैं जैसे लग रहा है सब, जी, ब्रह्मांड लोग जैसे लग रहा है पूरा, हाँ हाँ जैसे कहीं कुछ और दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, राइट। दूध की नदी है, अच्छा, नदी कितनी बड़ी है? बड़ी है बहुत। बहुत बड़ी है? बहुत चौड़ी है क्या नदी? देखिए तो उस नदी के किनारे आसपास। उतर रही है वो नीचे, अच्छा, कहीं से उतर रही है आसमान से, आसमान से उतर रही है। वाइट एकदम, हाँ, संगमरमर जैसा है कुछ सब। फिर कुछ और जगहों पे आपने कुछ और एक चीजें? जगह मैंने मुझे देखा कि डायमंड, मतलब जैसे हीरा कहते हैं, हीरे या हीरे के पहाड़। हीरे के मुझे पहाड़ दिखे, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, और उनकी चोटियां बहुत नुकीली थी, और जैसे हीरे को तराशने के बाद जैसे नुकीलापन नुकीलापन आता है, हम्म। सेम उसी तरह, लेकिन बहुत बड़ी साइज। वैसे साइंस कहता है हाँ। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ऐसे ग्रह हैं जहाँ हीरे के पहाड़ हैं। ओह यस। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको ऐसे पहाड़ मिल सकते हैं जो हीरे से बने हो, लेकिन अभी तो खोजना इनको बाकी है। ये तो साधक लोग तो सब देख लेते हैं। आत्मा के रूप में आप ट्रेवल करते हैं तो आप उन सब ग्रहों नक्षत्रों को जानते हैं, सब जगह घूमते हैं आप, और घूमते ही नहीं, आप घूम चुके हैं पहले भी। आप वो सब घूम घुमा के यहाँ पर आए हुए हैं, आपको सब पता है कहाँ क्या है, लेकिन आपकी सोल को ना। तो अब रिसर्चर्स कर रहे हैं रिसर्च, और बोलते हैं कि हमें लग रहा है नेपच्यून में ये होगा, प्लूटो में ये होगा, बुध में ये होगा, गुरु में ये होगा। वो अभी कहते हैं, आप सब देख चुके पहले ही, सोल रूप में आप सब घूम चुके हैं। और ये तो छोटा सा हिस्सा है, ये जो हमारा स्पेस जो दिख रहा है वो बहुत छोटा है। आप इससे बियॉन्ड काफ़ी ज़्यादा कुछ देख चुके हैं। तो इन्होंने एक ऐसे जगह को देखा जहाँ हीरे के पहाड़ थे बहुत सारे। बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसमें से वाइट वाइट सब सिल्वर जैसे सब उतर रहा है नीचे। हाँ हाँ, और पूरा वो जैसा। हाँ, और पूरा वो जो है डायमंड से बना है पहाड़ ऐसा। हाँ, डायमंड का पहाड़। डायमंड का पहाड़ है, बहुत ऊंचा है। हाँ, इन्होंने एक ऐसा दृश्य भी देखा जहाँ जंगल जैसा एक बगीचा तो है, बहुत बड़ा बगीचा है, लेकिन बगीचा है, पेड़ है, लेकिन वो पेड़ नहीं, उसमें ऐसे नुकीला नुकीला कुछ है, जैसे कि क्रिसमस ट्री में रहता है, वैसा था। शंकु आकार के पौधे, हाँ, पेड़ थे। और उनकी जड़ें इतनी लंबी थी कि ऊपर आकाश से जैसे कि नीचे जमीन तक जा रही थी, पाताल में। इतनी बड़ी बड़ी जड़ें थी उसकी। और वो मुझे लगा कि वो जीवंत नहीं था, उसमें जान नहीं थी। वो जो पत्थर जैसे कुछ था वो पथरीला सा था, वो पेड़ जीवंत नहीं थे, लेकिन कुछ था, वो स्ट्रक्चर था जो पेड़ के रूप में इन्होंने देखा। हाँ। इनका ये भी कहना था कि वो जो पेड़ है जिसकी जड़ें दिख रही है उसमें कोई मिट्टी विट्टी नहीं है, वो सिर्फ हवा में ही है, हवा में लहर। और इनको शुरू में लगा कि वो हवा में ही वो पेड़ है जो हवा से ही अपना पोषण लेके वो बढ़ रहा है। बाद में इन्होंने महसूस किया कि क्या ये चट्टान की तरह है, एक स्ट्रक्चर है, डिजाइन है जो जड़ बनी हुई है और क्रिसमस ट्री की तरह ऐसे सीधे ऊपर जा रही है। बाद में इनको लगा कि ये शायद चट्टान है, पत्थर है, ऐसा लगा। फिर उन्होंने देखा कि जैसे एलोवेरा, हाँ, उस तरह का भी एक तो जैसे लगा मुझे कि ज्वालाएं, जैसे अपन हवन करते हैं तो ज्वालाएं जैसे उठती है, अलग अलग साइज में उठती है, तो वैसी ज्वालाओं के जैसे कि मैंने उनको पेड़ कहा, तो पता नहीं वो पेड़ जैसे ज्वालाओं के पेड़ थे, और उनके पत्ते मुझे एलोवेरा के पत्तों जैसे ऐसे पूरे पत्ते लगे। वो भी बड़ी बड़ी साइज का, बहुत बड़ा बड़ा। हाँ। और एक नहीं, काफी सारे। पेड़ कैसा दिख रहा है? ऐसा जैसे कि तराशा हुआ, ऐसे 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 कुछ हरा हरा। हाँ, पेड़ है और नीचे जड़ दिख रही है आपको, लेकिन वो जड़ मिट्टी में है कि नहीं है? नहीं, हवा में ही है। हवा में जड़ है उसकी। अच्छा, माने इस पेड़ को अगर एनर्जी चाहिए होगा तो ये हवा से एनर्जी लेती है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या देख के? मतलब उसमें जैसे लाइफ है वैसा लाइफ नहीं दिख रहा है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है।
इस पेड़ को पानी वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ये पेड़ कैसा दिखता है? क्रिसमस ट्री जैसे रहता है वैसा टाइप का है। हाँ। क्रिसमस ट्री नुकीला नुकीला। हाँ हाँ। क्या इस मतलब एक ऑलिव ग्रीन कलर का। हाँ। अच्छा, इसमें और भी कुछ है? कोई पेड़ के अंदर कोई जीव जंतु वगैरह कोई है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, खाली पेड़ है। अच्छा, ये अकेला है कि आसपास ऐसे और भी पेड़ हैं? नहीं, ऐसे और पेड़ हैं। आसपास पेड़ हैं। क्या ये हम ये कहें कि कुछ पेड़ हैं या फिर एक बड़ा बगीचा जैसा या जंगल जैसा है? क्या है? झुंड सा है पेड़ों का। पेड़ों का झुंड है, सब एक जैसे दिखते हैं। हाँ। अच्छा, ये झुंड मतलब एक छोटा बगीचा जैसा है? नहीं नहीं, बड़ा एकदम आसमान जैसा बड़ा बड़ा। अच्छा, तो क्या हम इसे जंगल जैसा माने? बहुत सारा पेड़ है? नहीं, जैसे कि जंगल नहीं है। हाँ जमीन नहीं है, कोई ऐसे ही वैसे ही है। हाँ, हवा में लटके हुए पेड़ हैं। लटके हुए पेड़ है। हाँ, लेकिन ये बहुत सारे ये हैं। पेड़, हाँ पेड़, यानी मैं पेड़ कह रही हूँ। हाँ। जड़े हैं इसलिए मैं पेड़ बोल रही हूँ, पता नहीं वो पेड़ है कि क्या है। अच्छा। अब वो पहले वाला पेड़ नहीं, लेकिन जो जिसके पास मैं खड़ी हूँ वो ऐसे एलोवेरा जैसा कुछ है। अच्छा, एलोवेरा जैसा सब है, ऐसे ऐसे। एलोवेरा जैसे कांटे कांटे हैं उसके आसपास? कांटे नहीं है, लेकिन उसी शेप का है कुछ। अच्छा। जैसे फ्लेम्स निकल रही है, ज्वालाएं जैसी। अच्छा। उस शेप में, एलोवेरा के शेप में। अच्छा। वैसा पेड़ है। अच्छा, वो पेड़ हट गए हैं? हाँ, वो हट गए। ठीक है। ये जो पेड़ है एलोवेरा जैसा दिख रहा है, ये पेड़ है कि कोई स्ट्रक्चर है? मैं उसको पेड़ बोल रही हूँ क्योंकि पेड़ जैसे दिख रहा है। हाँ। लेकिन वो अग्नि की ज्वालाएं जैसी है। अच्छा। ज्वालाएं उस शेप की है पेड़ के, या ऐसे एलोवेरा के पत्तों की शेप की है। इन्होंने ऐसा भी देखा कि लावा निकल रहा है, बड़ा बड़ा लावा, जैसे हाँ। ज्वालामुखी में लावा निकलता है ना, इस तरह का ज्वालामुखी की तरह लावा निकलते हुए भी देखा, लेकिन उसमें गोल्ड। हाँ। और बोले एक बार इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर सागर में कुछ मंथन चल रहा है, इस तरह का पूरा समंदर, लेकिन वो वाइट, हाँ। दूध की तरह, ऐसा भी इन्होंने देखा। ऐसा मंथन करने के बाद जो जैसे समंदर से पूरा निकल पानी रहा है निकलेगा, तो पानी निकल रहा है, लेकिन उसमें जो छींटे हैं उसमें पूरा गोल्डन गोल्डन गोल्ड निकल रहा है, जैसे कि हाँ। गोल्ड जड़ी, जैसे वेल बुट्टी कहते हैं हम लोग, डिजाइन कहते हैं, तो वैसे वैसे डिजाइन उस पानी में थे गोल्ड के। हाँ। और ये जो था आपने जो अभी बताया लावा 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 का क्या है ना, लावा जैसे आग जमीन से हम लोग वीडियो में भी बहुत देखते हैं, उसी तरह की आग दिखी जो नीचे से आ रही है, बहुत ऊपर तक जा रही है, लेकिन वो धरती नहीं थी ना? लेकिन वो ठंडी थी। हाँ, वो लावा ऐसे मुझे महसूस हुआ कि वो सब ठंडा है, लेकिन लावा जैसा ही वो गर्म तब तो वो निकल रहा था नीचे से। हाँ। ये भी दिखा। और ये भी कि वो पृथ्वी की बात नहीं कर रही है ना अभी तक। हाँ। और ये सब ऐसे मुझे तभी भी ऐसे महसूस हुआ। हाँ। जब मैंने वो देखा, अनुभव किया, तो मुझे ऐसे लगा ये यहाँ का नहीं है। हाँ। ये इस गोलोक का तो है ही नहीं, ये गोलोक है, भूलोक का तो नहीं है, ये कहीं और का है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की ऊर्जा और वो पूरा सब एक बड़ा समंदर जैसा है। क्या क्षीर सागर जैसा बोल रहे हो आप? तो हाँ, मतलब क्षीर सागर नाम आया मेरे, लेकिन ऐसे मंथन के बाद जो ऐसे निकलता है, हाँ हाँ, वैसा कुछ निकला फेन जैसा, और उसमें जैसे लाइनें गोल्डन 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 पूरा। अच्छा, गोल्डन लाइनें आ रही हैं, और पूरा फेन दूध की तरह सफेद निकला कुछ। हाँ। चारों तरफ। बहुत बढ़िया। ठीक है, गोल्ड ही है। हाँ, गोल्ड ही है वो, लेकिन लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड निकल रहा है वहाँ से। हाँ, ठीक है। एक सफ़ेद लाइट भी दिखी काफ़ी बार। हाँ। सफ़ेद लाइट, इतनी सफ़ेद लाइट की मतलब चकाचौंध करने वाली। बार बार लाइट्स देखती थी, बहुत सारे लोग ये लाइट देखते हैं। हाँ, इस तरह का बहुत लाइट, और वो सफ़ेद लाइट होती है और सिल्वर जैसे कि चांदी। हाँ, जैसा और, सब पूरा, और ठंडा लाइट ना, उसके अंदर एकदम ठंडकता रहती। हाँ, कोई गर्मी नहीं होती उस लाइट में, तपन नहीं थी, तपन नहीं होती। अच्छा मित्रों, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। मेरे ख्याल से 5 घंटे का सेशन था, तो 1 घंटा ये बाहरी लोकों में घूमती रही, अलग लोकों में। हमने भी कहा चलो घूम लो, देख लो, ये भी एक अलग अनुभव है, क्योंकि आपको यहाँ सुनते हो आप बातें लोगों की कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, आप किताबों में कहीं कहीं पढ़ लेते हैं,
कोई संत महात्मा बता देते हैं कि परलोक में ऐसा है वैसा है, ये सब आपके लिए सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन जब आप खुद अनुभव कर लेते हैं तो अच्छा है कि आप अनुभव कर लें। तो इसीलिए हम रोकते नहीं हैं, अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए वहाँ क्या है उस तरफ, क्योंकि पढ़ने के बजाय जान जाना, देख लेना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए करीब 1 घंटा 1.5 घंटा तो ये उसी परलोक में गुजारती रही। फिर धरती पे आई तो एक आदिवासी के रूप में अपने आप को देखा। आदिवासी, अच्छा इनको ना हाथ में दर्द है, पैरों में दर्द है और पीठ में दर्द है ना, ये रहता है दर्द। डॉक्टर्स इसके बारे में कुछ खास नहीं बता पाए आपको, तो ये दर्द उनको रहता था। तो ये आदिवासी का जीवन जी रही थी और वहाँ पे पत्नी बच्चे देखे, लेकिन वो लोग नहीं हैं अभी ना आपके आसपास, अभी नहीं है। इनका घर भी था, झोपड़ी था, घास फूस से बना हुआ, गुफा में भी रहा करते थे, एक बेटा भी था इनका। आपका शरीर कैसा है? आप एक आदिवासी पुरुष हैं बता रहे हैं, तो शरीर क्या मजबूत है, बलिष्ठ है, पतला दुबला है, कैसा दिखता है आपका शरीर? मीडियम। मीडियम क्या? मोटाई? पतला नहीं, मोटा नहीं। और हाइट कैसा है आपका? मीडियम हाइट। मीडियम हाइट। कैसा है आपके रहने की जगह? हाँ जी, कोई नहीं। गुफा में कोई नहीं है? कौन कौन रहते हैं गुफा में? अकेला ही होगा। आप अकेले ही रहते हैं? कौन है व्यक्ति? बेटा। बेटा है आपका, ठीक है। देखें उसकी उम्र कितनी है, क्या उम्र है उसकी? टीनेजर होगा, टीनेजर। टीनेजर है, वैसे ही रुक जाते हैं जंगल में, ऐसा कुछ है? नहीं, एक झोपड़ी भी दिख रही है। हाँ, शायद वो झोपड़ी घर है। अच्छा, गुफा भी है आपके ठहरने वरने के लिए और घर आपका झोपड़ी बना हुआ है? नहीं, मतलब उस वक्त गुफा में थी, लेकिन अच्छा, अभी झोपड़ी दिख अभी अपने झोपड़ी वाले घर में आ गए हैं, ठीक है। हुआ है कि किसी कारण से एक राजा के सिपाही से इनका कुछ विवाद हो गया, कुछ उनको लगा कि कुछ ये नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो विवाद हो गया। तो इनके बीच वो झगड़ा होने से उस सिपाही ने इनको मार दिया। तो पहले मारने के पहले इनका बाँह मरोड़ के तोड़ दिया, फिर उन्होंने हथियार से इनके ऊपर हमला किया, इनके पैर में मारा, पीठ में मारा, और इस तरह से इनकी लास्ट में आदिवासी के रूप में मौत हुई थी, जो 1700 के आसपास की बात थी। ये उस समय आदिवासी के रूप में अपने को देख रहे हैं, है ना। तो वो दर्द इनके शरीर में था, कहाँ कहाँ दर्द था? और बाह में था, पीठ में है, हाँ, और यहाँ पैरों में। पैरों में, और उन सब जगहों पे चोट वहाँ पे हाँ, लगी। देखिए, फिर मैंने महसूस किया कि वहाँ पे उन्होंने चोट मारी थी और हाँ, बाह को मरोड़ा था। मारा किसी ने उसको, मारा, अच्छा, डैगर से मारा। पैर में लगी है आपके? हाँ। और कहाँ कहाँ लगी है? राजा का सिपाही होगा कोई। ये राजा का सिपाही है, अच्छा। हाथ मरोड़ा शायद। हाथ को मरोड़ दिया आपके? हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है। इस हाथ में मेरे दर्द रहता हमेशा। उसने हाथ को मरोड़ा आपके, अच्छी तरह से मरोड़ दिया? नहीं, अभी भी मतलब इस जीवन में दर्द रहता। हाँ, ठीक है, ठीक है। और पैर में मारा है? इधर कुछ डैगर मारा। हाँ, और मुझे लगता है संजय जी कि चूंकि मेरे दर्द का रिश्ता उस मौत से था, तो उतना ही दिखा, बाकी वो सब रिश्ते बिश्ते वो सब नहीं दिखे बाद हाँ, में। हाँ, कोशिश की हमने कि और आगे जाए, वो कौन थी पत्नी, कौन था बेटा, वो सब नहीं दिखा, लेकिन वो पता नहीं चला। पत्नी का चेहरा कम दिखा आपको, हाँ, लेकिन एहसास हुआ कि ये हाँ, नहीं है वर्तमान नहीं है, जीवन नहीं में। है, बेटा अभी भी तो नहीं है उसमें। नहीं है। पर हम लोग चाहते थे कि उस जीवन में और भी चीजें देखें, लेकिन सवाल ये था कि इनको पीड़ा क्यों होती है, पीड़ा का आंसर था, इसलिए सवाल आंसर हाँ, तक वो रहे। मिल गया। फिर उसके बाद इन्होंने देखा अगला नेक्स्ट लाइफ, ये एक महिला सिपाही हैं, मतलब बाकायदा फौजी वर्दी में हैं, और इनको लगता है कि आज़ाद हिंद फौज से इंस्पायर्ड एक महिला की उन्होंने टीम थी जिसमें वो शामिल हो गई थी, और वो टीम जो है उसी तरह से काम करना चाहती थी जैसा नेताजी के साथ जो लोग गए थे और वो लड़ाई लड़ रहे थे। महिलाओं की फौज वहाँ भी थी, उन लोगों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये भी उस तरह का राष्ट्र सेवा करने के लिए। बताओ कैसे कैसे कपड़े दिख रहे हैं आपके, आपका वेशभूषा बताओ। वही ऐसी लंबी पैंट है, हाँ, शर्ट, हाँ, और इधर ऐसे कुछ बांधा है, टोपी सा। हाँ,
पूरा। हाँ। अब चेहरा स्त्री का लग रहा है, अच्छा, गोरा रंग है। गोरा रंग है। आप स्त्री हो लेकिन आप फौजी वेशभूषा में हो, ये कह रहे हैं आप? हाँ। ठीक है। अपने स्किन के कलर को देख के मुझे बता सकते हो कि ये इंडियन है या कोई फॉरेन? नहीं, इंडियन है। इंडियन। आप इंडियन सोल्जर हो ऐसा लग रहा है आपको। राइट, ठीक है। 32 ऐसा कुछ। 32 का उम्र है आपकी। अच्छा, आपका पूरा चेहरा वगैरह सब देख के आप बताइए, क्या ये शरीर आपका गोरा है या सांवला है? नहीं, गेहुआ, गोरे के साइड का गेहुआ कलर। गेहुआ कलर है आपका। बाप रे, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ठीक है। पे जंगलों में रहते थे आप लोग? सिपाही की ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था। उसमें औरतें मर्द सब लोग थे उधर, सिपाही। हाँ। वहाँ पे रहते थे, वहीं पे पका वका के खाते थे जो भी मिलता था। नहीं, ऐसे लगता है कि हाँ। फौज भारतीय थी। हाँ। लेकिन कुछ भारतीयों के खिलाफ ही हम लोग सब, मतलब जो अगेंस्ट थे। हाँ। भारतीय लोग। हाँ। जो विभाजन के लिए की तरफ थे। हाँ। उनके अगेंस्ट हम थे। अच्छा, तो अगेंस्ट थे। आप लोग भारतीय फौज का हिस्सा थे लेकिन आप लोग जो है? नहीं, मतलब हम लोग भारतीय थे। हाँ। और भारत देश की तरफ थे। तो कुछ लोग देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते थे, उनके खिलाफ हम थे। अच्छा, वो आप लोग एक तरह से स्वतंत्रता सैनिक थे? हाँ। स्वतंत्रता सैनिक के लेकिन रूप में आप लोग असम के जंगलों में छुपे हुए थे? हाँ, मतलब अपना प्राइवेट था, आर्मी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पूरा प्रण करके घर से चले थे कि सेना में जा रहे हैं, मतलब वो प्राइवेट आर्मी जो अंग्रेजों से लड़ेगी और दूसरे जो देशद्रोहियों से लड़ेगी, लेकिन प्रण ये था कि शहीद जरूर होंगे, देश के लिए जान देके इस अपनी वो साधना करेंगे या अपना वो पूरा करेंगे संकल्प की देश के लिए जान दिया और शत्रुओं को मारा या दूसरों को मारा। लेकिन इनको युद्ध का मौका ही नहीं मिलता था, खाना वाना बनाना ये वो सब इन्होंने देखा। पहरेदार की ड्यूटी इनकी लगी, तलवार भी लेके इनको दिया जाता था, लेकिन इन्होंने ये देखा कि इनकी जब युद्ध वाली जो बात आई तो उनकी ड्यूटी नहीं लगी थी। फिर ये हुआ कि 10-15 साल वो सेवा करने के बाद वापस अपने घर आ गई। घर आने के बाद इन्हें जीवन, अब चूंकि देश आज़ाद हो गया था तो फिर इनको जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो इन्होंने फिर साधना का मार्ग अपनाया। मन अशांत था क्योंकि देश के लिए जान देने की कोशिश इनकी होनी थी और वो देश के लिए जान नहीं दे पाई, जो भी कारण रहा हो, या तो इनके ऊपर वालों ने इनको लड़ने के लिए नहीं भेजा या इनको मौका ही नहीं मिला, युद्ध हुआ ही नहीं इनकी टीम के साथ, जो भी कारण था। तो लेकिन इनको अखरा कि वो जिस उद्देश्य के लिए वो उस प्राइवेट आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया था कि देशद्रोहियों से लड़ेंगी, अंग्रेज़ों से लड़ेंगी, उनको मार पीट के कुछ भले शहीद हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ, तो अशांत रहता था। तो इन्होंने शांति की खोज में वैष्णव साधना का मार्ग अपनाया, तिलक लगा के सफ़ेद वस्त्र धारण कर। शादी नहीं किया फिर आपने? नहीं, शादी नहीं की। शादी नहीं किया इन्होंने। वहाँ पे एकदम बहुत यंग एज में चली गई थी फौज में, और उन्होंने अपना वो फौजी ट्रेनिंग वगैरह भी देखा। वो आसाम के जंगलों में कहीं पर ये लोग छिपे रहते थे, वहाँ पर इनका कैंप रहता था जहाँ ये छुप के वो देशद्रोहियों पे हमला करने का प्लान करते थे। तो इस तरह से इन्होंने फिर वो जीवन एक साधक के रूप में बिताया। आपने बताया कि सिपाही का आपने एक टर्म पूरा करने के बाद नौकरी, आपका रिटायरमेंट हो गया, आप घर लौट गई हैं। घर लौटने के बाद आपने कुछ किया? क्या किया? फिर तो सामान्य जीवन जीने लगी मैं। शादी किया? नहीं की। शादी नहीं की, सामान्य जीवन जीने लगी। ठीक है, कैसा रहा है जीवन भर? फिर सफ़ेद कपड़े पहने। जीवन भर सफ़ेद कपड़े पहन लिया आपने? क्यों ऐसा किया आपने? क्या कारण था आपको ऐसा करने? विरक्ति सी हो गई। किससे विरक्ति हो गई आपको? जीवन से। क्यों? आप शहीद होना चाहते थे, नहीं हो पाए, बस यही चिंता है आपको, यही अफसोस है? बहुत मलाल है उसका। अच्छा, मलाल है। तो अब आपको सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं, ऐसा सोच लिया आपने? मतलब मैं जीवन तो जीना नहीं है, शादी करनी नहीं है। अच्छा। जो करना था नहीं कर पाए तो सफ़ेद कपड़े पहन लिए। अच्छा। ब्लाउज सफ़ेद है, साड़ी सफ़ेद है। अच्छा। ऐसा बिंदी वाला तिलक लगा लिया है आपने? क्या आप कृष्ण साधना में लग गए हैं क्या? कृष्ण भक्ति मार्ग है क्या ये? वृंदावन वाला वैसा
ऐसा ही है। अच्छा, तो तिलक विलक लगा के भी बैठ गए आप? ठीक है। चंदन का तिलक है चंदन का तिलक। और बीच में लाल। अच्छा। साधना इनकी वैष्णव वाले मार्ग की थी, तो जाहिर है कि कृष्ण भक्ति की साधना, इस तरह की साधना, लेकिन ना ये इनके इष्ट देव भगवान शंकर है ना, शिव। और मुझे ये जानना था कि मेरे इष्ट देव कौन है, क्योंकि मैं दोनों तरफ से, मुझे दोनों मंत्र मिले हैं। हाँ, एक शंकर का भी मिला है और ये भी मिला ये है जो वैष्णव तेरा। मार्ग का विष्णु का भी मिला है। वही तो, इसीलिए मेरी दुविधा थी मन में कि कौन सा करूं या दोनों करूं। तो ये दोनों हुआ हम्म। कि इनको विष्णु मार्ग का इसलिए इनको लगता था क्योंकि पास्ट लाइफ में इनका वो जीवन में वो साधना करती थी, उनकी साधना की हुई है। लेकिन उन्होंने जब ये अलौकिक दुनिया में सफ़र कर रही थी, पारलौकिक दुनिया में, तब भी शिव इनके साथ थे और यहाँ भी शिव इनके इष्ट हैं, वो इनको समझ में आ गया। और मुझे मोर मयूर पंख भी दिखे थे उस समय। हाँ, एक ऐसा जगह भी इन्होंने देखा था जहाँ मोर पंख वाली डिजाइन्स इनको नजर आती थी। खैर, तो ये जो है साधु की तरह जीवन जीने लगी थी। घर में राजस्थान में अजमेर में इनका घर था, लेकिन साधु की तरह जीवन ये जी रही थी। 1947 के आसपास की बात है। फिर इन्होंने जो है वो साधु की तरह ही अपना शरीर छोड़ा, गृहस्थ नहीं बने, शादी वादी नहीं की, ठीक है। और मन में अंतिम में ये विचार था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश की सेवा करनी है। मैं नहीं कर पाई, लेकिन मुझे करना चाहिए था। तो मन में था कि चलो नेक्स्ट कभी मौका लगेगा तो फिर से सेवा करेंगे। अब यहाँ ये सोच रही हैं कि देश की सेवा तो इनके नहीं, इनको लग रहा था कि मुझे साधना करनी है। तो जब इनका जीवन का लक्ष्य समझ में आया तो वो क्या है, बताइए, आप भी कुछ बोलिए। नहीं तो अब मुझे लगा था देश की सेवा, साधना मार्ग में आगे जाना है। हाँ। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन साधना, तब जो भी जितना भी पॉसिबल हो वो करना है। लेकिन अब पता चला कि वो लक्ष्य कोई कुछ और है। साधना तो एक मतलब सेकेंडरी है, उसके पहले देश सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देश सेवा करने का उद्देश्य मन में था, वो लेकर मैं मरी थी। और वो अभी भी प्रज्वलित हो रहा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको लगता था कि ये शायद उद्देश्य आपका सेकेंडरी होगा। हाँ। साधना प्राइमरी होगी, माने Yes. पहले साधना करो, देश के लिए कभी देखेंगे समय रहा तो। लेकिन यहाँ आके उल्टा हो गया मामला। इनको पता चला कि देश के लिए पहले काम करो, जो भी कर सको, जितना जनता के बीच जाके जो सेवा कर सको वो पहले करो, साधना उसके बाद। पहले सेवा करो लोगों को समाज में जो सेवा कर सकते हो, जो देश के लिए कर सकते हो करो, बचेगा टाइम तो साधना करो। ये इनका मैसेज आया है। Yes. ठीक है मित्रों, तो मेरे ख्याल से हमने मोटा मोटी जो बताने लायक था उतना तो हमने शायद बता दिया है। बता दे। और वीडियो फिर ज़्यादा लंबा और हो जाएगा, ज़्यादा बात करेंगे तो। अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ, फिर बंद करेंगे। ये ओवरऑल 5 घंटे आप यहाँ पे लेटे बैठे रहे, कितना समय लगा आपको, भीतर से फीलिंग क्या थी, कितना मिनट है? कितना मिनट, ये समय का तो पता चलता ही नहीं है। जैसे एक बार अपन बैठ गए, समय का पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे ये महसूस हुआ कि चल रहा है सेशन, और वो मैं एंजॉय भी कर रही थी। मतलब ये अनुभव ले रही, वो अनुभव ले रही। और 4-5 घंटे बैठी रही, ये नहीं पता चला कि हाथ पैर अकड़े नहीं, जकड़े नहीं। ऐसे बैठे और सहजता से मैं उठ पाई। नहीं तो अदरवाइज मैं एक जगह ज़्यादा बैठती हूँ तो ऐसे सब घुटनों में इधर उधर दर्द होता है। कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से। और संजय जी से पहली बार मिली, लेकिन ऐसे नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। मुझे लगा मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी जन्मों से इनको जानती हूँ। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी लाइफ में मेरे गुरु थे, क्या पता। हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए जाना पहचाना सा लगा। फ़ोन पर भी बात की तो मुझे कहीं भी ऐसे सकुचाहट नहीं हुई, अच्छे से बात की। आकर मिली तभी भी एकदम निश्चिंत थी मैं। और मुझे पता था कि कुछ तो यहाँ से मैं लेकर जाऊंगी। जो सवाल है उनके कुछ तो उत्तर मुझे मिल जाएंगे, इतना मुझे था कि मिलेगा। और मित्रों, इन्होंने जो सवाल सोचे थे, कुछ और सवाल भी थे, लगभग सारे आपके क्लियर हो गए हैं ना भाई? हो गए। और सारे सवालों के जवाब इन्होंने ले लिए और अब 5 घंटे का सेशन भी बिता लिया, इनको कुछ पता ही नहीं चला। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, 25 मिनट ऐसा कुछ लगा क्या जागने पर? आधा घंटा हुआ ऐसा कुछ? क्या 20 मिनट्स जैसे लगा, 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं, 25 या 20 मिनट।
अच्छा, इतना हुआ होगा, बस ऐसा लगा। ऐसा और लगा। 5 घंटे थे ना, 5 घंटे हो याद गए, रखिए। 5 घंटे। 20 मिनट सोचना और 5 घंटे सोचना, हाँ, देखिए फर्क बहुत कितना फर्क ज्यादा है। है। मतलब 1 घंटा 5 मिनट का। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। 1 और घंटा मुझ 5 मिनट में बीता, ऐसा कह बीता। लीजिए। हाँ, तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इनके पारलौकिक अनुभव भी कुछ थे, आपको बता दिए। कुछ 1-2 अनुभव और छूट गए हैं, तो अब रहने देते हैं उसको, आपके पारलोक के। ज़्यादातर अनुभव ये कह लीजिए कि वो एक ऐसे लोक में थी जहाँ लावा ही लावा था, और सिल्वर लाइट जो इन्होंने देखा, प्रकाश, सफ़ेद दूधिया प्रकाश। एक जगह दूधिया सागर जैसा भी देखा, फिर एक जगह इन्होंने नदी देखी। ये जो मोटा मोटी जो आपको बताया, डायमंड का पहाड़ देखा, हीरे का पहाड़, वो सब यही मोटा मोटी रहा। तो मित्रों, इस वीडियो को आप कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे लगातार निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को भी बांटिए, सबको बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।